Okay, guys, our third component of physical fitness is flexibility. Flexibility means range of motions around the joint. कोई भी जॉइंट है उसका रेंज कितना है, उसके अराउंड के जो मसल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जब हम उसको वो कितनी रेंज तक हम लोग उसको लेके जा सकते हैं, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये थंब है, किसी का थंब को अगर ऐसे बेंड करोगे तो इससे ज्यादा बेंड होगा, इससे ज्यादा बेंड होगा, किसी का थंब जाके आपके रिस्ट के साथ टच नहीं करेगा। दैट मींस जो उसके थंब जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी है, अराउंड द उसके जो थंब जॉइंट के अराउंड के जो मसल्स हैं वो कितने फ्लेक्सिबल है कि वो कितने रेंज तक जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, देन द फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी मींस आपके जॉइंट, सपोज ये मेरा हिप जॉइंट है, इस हिप जॉइंट की मोबिलिटी कितनी है, इसमें मोबिलाइजेशन कितना है, उस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। आपने अगर आप गेम्स की बात करें तो जो जूडो खेलते हैं या जो टेक्वांडो जैसा गेम खेलते हैं, जो मार्शल आर्ट करते हैं, तो उनका जो हिप का फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज्यादा रहेगा। आपने देखा होगा वो जो किक करते हैं तो 5 फीट 6 फीट तक उनका किक का जो रेंज जाता है। तो सेम अगर आप लॉन्ग जंप की बात करें, आप हर्डल रेसेस की बात करें, अगर आपके हिप की मोबिलिटी नहीं है तो आपकी वो जो हर्डल रहेगी आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो मतलब आपकी जॉइंट की मोबिलिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके उस जॉइंट के अराउंड फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज। फर्स्ट वन इज पैसिव एंड द अदर वन इज एक्टिव। पैसिव मींस कि आप जब फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं या आप फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी जॉइंट की कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स। अदर्स मींस मैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर रहा हूं या मैं अपने लेग या अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहा हूं या कर रहा हूं फ्लेक्सिबल विद द हेल्प ऑफ माय पार्टनर, उसमें क्या रहता है कि आप एक सर्टेन रेंज तक जाते हैं एट योर ओन। उसके बाद जो आपका पार्टनर है जिसकी आप हेल्प ले रहे हैं वो उसके बाद आपकी उस मसल्स को या उस जॉइंट को उसके बियॉन्ड जाके जब उसको स्ट्रेच करता है, दैट इज योर डायनेमिक दैट इज योर पैसिव स्ट्रेचिंग। एग्जांपल सिंपल, मैं अपने रिस्ट को बेंड कर रहा हूं, ओके, दिस इज माय, मैं अपनी साइड से इतनी ही रिस्ट बेंड कर पा रहा हूं, यहां से आप इस एंगल से देखेंगे। नाउ उसके बाद मेरा पार्टनर आएगा, he will pull it down, that is your passive flexibility कि आप एक सर्टेन रेंज तक जाते हैं, उसके बाद you are taking the help of others, अपने लीग की हेल्प ले सकते हो, पार्टनर की, दोस्त की हेल्प लेके आप उसको स्ट्रेच करें। सेम आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हो, जैसे सपोज मैं अपने जो लेटरल डॉर्सी है ये मसल्स को स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल रेंज है, इसके बाद मैं हेल्प ले रहा हूँ तो मैं उस रेंज को बढ़ा सकता हूँ, दैट इज योर पैसिव स्ट्रेचिंग। एक्टिव स्ट्रेचिंग मींस आप you are stretching the muscles, you are stretching the joint without taking the help of others, कि मैं किसी का हेल्प नहीं ले रहा हूँ और मैं एट योर ओन जितना भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, दैट इज योर माय एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी is again divided into two types, one is dynamic flexibility and the other one is static flexibility। डायनेमिक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपका कब रिक्वायर्ड है, डायनेमिक itself means कि जब आप मूवमेंट में आप चल रहे हो, यू आर डाइविंग इन स्विमिंग, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप फ्रंट फुट पे आके डिफेंस कर रहे हो, तो आपका जो स्ट्रेचिंग रहेगी आपकी हिप की जॉइंट की वो कितनी अच्छी है, उसी के अकॉर्डिंगली आप फ्रंट फुट डिफेंस अच्छा कर सकते हैं। अब हॉकी में गोलकीपर की बात कर ले, जितने ज्यादा आपकी रेंज रहेगी उतने ही, जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना आप बॉल रोक सकते हैं। आप फुटबॉल की बात कर लो, आप अगर किसी टेबल टेनिस की बात कर लो, आप अगर एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो लंच वॉक की बात कर रहे हैं तो अगर आपका हिप की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, मोबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो आपकी जो स्ट्राइड लेंथ है वो ज्यादा रहेगी। स्प्रिंटिंग की बात कर लें, अगर हिप की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो आप स्ट्राइड लेंथ ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हो, तो दैट कम अंडर योर डायनेमिक flexibility। The other one is static। Static means when you are stable, आप एक ही जगह पे खड़े होकर आप अपने मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हो,
या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज योर स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल, आप योगा में आसन कर रहे हो, आप एक जगह पे स्टेबल हो, नाउ यू आर डूइंग योर आसन, जो चक्र आसन कर रहे हो, आप ताड़ आसन कर रहे हो, और जितने भी आसन हैं वो आप जब कर रहे हो, जब आप फ्लोर स्ट्रेचिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर, आप साइड बेंड कर रहे हो, आप फ्लोर टचिंग कर रहे हो, दैट इज योर स्टैटिक, कि आप एक जगह पे खड़े होकर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या रेंज ऑफ मोशन को यूज करके आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, दैट इज योर स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ द लास्ट component of physical fitness is fifth one, coordinative abilities. Coordinative abilities, again important. This ability is the combination of all the four abilities जो हमने इसके पहले पढ़ी। This is combination of your strength ability, combination of speed ability, combination of endurance ability and combination of flexibility ability। जब ये चारों abilities हम लोग एक साथ यूज कर रहे हैं कहीं पे at the एक ही टाइम पे जब हम लोग ये चारों ability यूज करेंगे, then it becomes coordinative abilities। इसमें you can say that it is the ability to change the direction in minimum possible time। आप कितने जल्दी एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, that is your coordinative abilities। Suppose मैं ये डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, certainly I have to change the direction। वो certain डायरेक्शन चेंज करने के लिए मेरे को स्ट्रेंथ भी चाहिए, मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, मेरे को स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी चाहिए, तभी जाके मेरे को क्विकली कितना स्पीड भी चाहिए, तो मैं जाके उस गिवन सिचुएशन को ओवरकम कर पाऊंगा। से आप खो की बात करें, अगर खो में आपको एक डायरेक्शन में भागना पड़ता है, ऑल ऑफ सडन कभी कभी आपको एज ए रनर जब आप भाग रहे हो, नॉट एज ए चेजर, आप चेजर डायरेक्शन चेंज करोगे, दैट इज फॉरवर्ड, वो भी हम लोग पढ़ेंगे गेम्स में। जब आप लोग एज ए रनर कहीं भाग रहे हो, तो ऑल ऑफ सडन यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन, तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज काम आएंगी। जिम्नास्टिक यू कैन से दैट जब हम लोग जब प्लेस समरसॉल्ट करते हैं, तो हवा में वो दे गोल है ना, घूमते हैं वो हवा में, देन वो केम डाउन, तो तब उनका जो मेंटल जो उनका बैलेंसिंग एबिलिटी है वो काम आएगी। अगर आप वेट लिफ्टिंग में बात करें, यू हैव टू लिफ्ट द वेट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना। अगर बैलेंस खराब होगा तो आपका वेट गिर जाएगा, तो उसमें भी आपको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज काम आएंगी। तो आपको सर्टेन ऐसी कंडीशंस रहती हैं जहाँ पे आपको बहुत जल्दी अगेन गिरना पड़ता है, गिरने के बाद अगेन उठना पड़ता है। जब आप गिरते हो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर खराब होगा, तो आपका बैलेंस खराब होगा, अगेन यू हैव टू खड़े होना पड़ेगा, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो अगर आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज अच्छी नहीं रहेगी, तो आपके जो सिंक्रोनाइजेशन है मूवमेंट्स की, है ना, बॉडी के मूवमेंट का सिंक्रोनाइजेशन है, या एक स्किल से जब हम लोग दूसरे स्किल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। सपोज आप क्रिकेट की एग्जांपल लें, आप अगर क्रिकेट में हो तो फील्डिंग करने के टाइम पे यू हैव टू डाइव, यू हैव टू स्लाइड। अगर आप डाइव और स्लाइड करेंगे, आपका बैलेंस खराब होगा, फिर आपको फील्ड करना पड़ेगा, देन हैव टू स्टैंड, देन यू हैव टू थ्रो। तो ये सब मूवमेंट्स को अगर आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं बेटर वे में, तो आपको ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हेल्प करेगी। अगर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज नहीं है आपकी अच्छी, तो आप जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं, जो आपकी स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की मूवमेंट्स हैं, वो आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाओगे, तो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, या स्किल्स का एग्जीक्यूशन रहेगा वो बेटर नहीं रहेगा। सो गाइस, आपका जो सेकंड टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, जैसे मैंने पहले कहा था, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं। तो आपका सेकंड टॉपिक यूनिट फर्स्ट फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस आज हम लोगों ने कवर किया। तो नेक्स्ट हम लोग वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।